इस वक्त चूंकि लगातार ये जो पटना में या कहें कि पूरे बिहार में जो सियासी हलचल है उसको लेकर, धीरज ये बताइए कि जो तख्ता पलट की बात हो रही है या सरकार बदलने की बात हो रही है, इसमें सबसे ज्यादा जो सवाल हैं वो यही बन रहे हैं कि आखिर डिप्टी सीएम कौन होगा। और डिप्टी सीएम को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार सुशील मोदी का नाम सबसे आगे चल रहा है कि सुशील मोदी फिर हो सकते हैं। नीतीश कुमार ने इस बार कहा कि चूंकि पिछली बार वो एक्सपीरियंस उनका बहुत अच्छा नहीं रहा था तारकिशोर प्रसाद या रेणु देवी के साथ, क्या वाकई डिप्टी सीएम को लेकर सुशील मोदी की वापसी हो सकती है या बीजेपी सुशील मोदी को राज्यसभा में भेज चुकी है, वहां पर ही उनको होल्ड करेगी? देखिए, हालांकि इस विषय पर तय तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को करना है, लेकिन ये खबरें जरूर आ रही है कि सुशील कुमार मोदी फिर से एक बार उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन एक चर्चा दूसरी तरफ ये भी है कि बीजेपी जिस तरह से पिछली 2020 में तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को लाया था, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ नहीं, तो हो सकता है कि कुछ नए चेहरे पर विचार कर रही हो बीजेपी, जो उसके बात को आगे बढ़ाए, संगठन जो चाहती है उसको लेकर के आगे जाए। तो ये हमेशा से रहा है कि बीजेपी जहां भी सरकार में है तो सरकार के साथ साथ संगठन को लेकर के जो संगठन की बातें जो है वो भी आगे बढ़ानी पड़ती है। तो उसको लेकर के बीजेपी में कहीं ना कहीं ये मंथन है कि किसको दिया जाए। लेकिन हो सकता है कि अप्रत्याशित कुछ नए चेहरे भी आ सकते हैं जिसको शायद आपने उम्मीद नहीं किया था। और जिस तरह से आज कल दूसरे राज्यों में जो जीत करके आई है बीजेपी, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, जहां जहां हो वहां जिस तरह से उन्होंने कहा नए चेहरे को मौका दिया है, तो हो सकता है कि इस बार भी उस तरह के बात हो। शायद आपका इशारा, सम्राट चौधरी इशारा जिन लोगों की तरफ है, मैं हालांकि एक दो नाम ले रहा हूं, हो सकता है शायद आप उन्हीं का इशारा, सम्राट चौधरी को लेकर और नित्यानंद राय को लेकर भी बहुत चर्चाएं हैं, क्या ये भी नाम हो सकते हैं? सम्राट चौधरी चूंकि इसलिए नहीं होंगे कि सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं और बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद की बात है, तो जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं नहीं, तो वो पद किसी और को शायद वहां पर बिठा दिया जाए, कोई पद सरकार में शामिल सरकार में शामिल नहीं होते हैं। और सम्राट चौधरी को लेकर कि ये नहीं है कि उनको बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से हटाया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, वही कंटिन्यू करेंगे 2025 तक। हाँ, नित्यानंद राय को लेकर के हो सकता है कि एक बीजेपी के तरफ से एक मूव किया जाए, जिसका इशारा आपने किया। चूंकि मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनको लाना और उनके साथ एक सभा करना, एक मैसेज देना, ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर चल रही है। लेकिन बीजेपी ये भी देखेगी कि जेडीयू और बीजेपी में जो कोऑर्डिनेशन है वो कौन बेहतर तालमेल रख सकता है, ये भी ध्यान में रखेगी बीजेपी। बिल्कुल। रुपेंद्र, एक बात बताइए, हम लोग बीजेपी और जेडीयू का जिक्र तो कर रहे हैं कि जेडीयू फिर से बीजेपी के साथ चली जाएगी, फिर से नई सरकार बन जाएगी, लेकिन दूसरा खेमा जो है यानी महागठबंधन का खेमा, सवाल यह भी बनता है कि लालू प्रसाद यादव इतनी सूझबूझ रखते हैं, सियासी समझ बहुत रखते हैं, क्या कुछ समझने में चूक हो गई आरजेडी से इस बार, आकलन नहीं कर पाए? मुझे याद है कि बहुत बार हम लोग चर्चा कर रहे थे, डिबेट करते रहे, आप लोग खबरें भेजते रहे, लेकिन जब भी हम लोग कहते थे वो कहते थे मीडिया में माहौल बनाया जा रहा है, मीडिया में माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन क्या वो आकलन नहीं कर पाए कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने का सोच रहे हैं? देखिए, आकलन करने की बात है तो देखिए, ऐसे नीतीश कुमार ने पाला नहीं बदला है, क्योंकि पहले जिस तरह से पुरानी बातों में चले तो पहले जिस तरह से अंदर खाने में तय हुआ था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव आरजेडी की तरफ से था, लालू यादव की तरफ से था। उसी समय जो है तलखियाँ हुई, मंत्री उस समय इस चीज़ों को दूर करने के लिए जो मंत्री हैं, मंत्री का भी विभाग बदला गया, जिसमें लालू यादव के हुए थे। लेकिन जहाँ तक आकलन करने की बात है तो ये चीज़ें हैं अंदर खाने में थी, और अंदर खाने में लालू यादव जो है सभी चीज़ों को चाह रहे थे कि पॉजिटिव जाए, और यही कारण है कि नीतीश कुमार के पास मिलने लालू यादव 19 तारीख को गए हुए थे, और उधर से निकलते तो हंसते हुए निकले। लेकिन नीतीश कुमार को समझना बड़ा मुश्किल है, कोई भी राजनीतिक पंडित जो है वो नीतीश कुमार को नहीं समझ सकते हैं, और यही कारण है कि नीतीश कुमार लेकिन मैं रहते हैं। केसी त्यागी का, रुपेंद्र, केसी त्यागी का एक मुझे बयान याद है, मैंने खुद केसी त्यागी से बात की थी, यही दिल्ली में उनका एक इंटरव्यू किया था, जिसमें यह बात तब की है जब वो एनडीए में थी जेडीयू। तब उन्होंने कहा था कि हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम
महागठबंधन की तुलना में एनडीए के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ये केसी त्यागी ने ऑन कैमरा कहा था कि हम ज्यादा सहज महसूस करते हैं बीजेपी के साथ सरकार चलाने में, कि वहां पर हमारी सरकार में जो मंत्री जो शामिल हमारे होते हैं वो नीतीश कुमार की बातों को तवज्जो देते हैं और उसी हिसाब से नीतीश कुमार ही एक सुप्रीम लीडर के तौर पर काम करते हैं, जो कि महागठबंधन में नहीं होता। लालू यादव की पार्टी के जो नेता हैं वो मंत्री बनते हैं तो वो शायद उस तरीके से काम नहीं करेंगे जैसे बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के साथ करते हैं, क्योंकि एक उनका मिजाज होता है। लालू यादव का एक अपना अंदाज है, वो दब कर काम नहीं करते। शायद आरजेडी के भी नेता जो हैं मंत्री बनकर नीतीश पर उतने ही अटैकिंग रहे, इसलिए अटैकिंग रहे कि संख्या बल में बात की जाए तो आरजेडी काफ़ी आगे थी और देखा जाए संख्या बल में जेडीयू जो है कम थी। सबसे बड़ी बात है केसी त्यागी ने कहा कि बहुत अच्छे अनुकूल वातावरण रहता है, वो जब बीजेपी के साथ रहते हैं तो फिर बात क्यों बिगड़ जाती है, फिर बीजेपी से नाता क्यों तोड़ना पड़ता है, फिर जब नाता तोड़ना पड़ता है तो फिर लालू यादव के पास। तो देखिए जेडीयू की बात की जाए, जेडीयू मौके के हिसाब से राजनीति करती है, जेडीयू अपने प्रेशर पॉलिटिक्स के हिसाब से राजनीति करती है। जेडीयू ये चाहती है कि हम कम ही संख्या में रहें लेकिन हम जो कहें वही हो, यानी कि हम जो बात कहें वो सबको मानना पड़ेगा। आप कितना हो बलवान हो, मैं जो कहूँगा वही होगा, मैं जो कहूँगा नहीं होगा तो वो नहीं होगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो हम अपना पाला बदल लेंगे। स्थिति यही है। और अब जो जिस तरह से हालात बने हैं की बात की ना कि फिर लालू प्रसाद यादव इतनी सूझबूझ, इतने अनुभवी नेता हैं, नीतीश कुमार बड़े भाई के तौर पर उनको मानते हैं और नीतीश कुमार ही बाजी मार ले रहे हैं हर बार। यानी नीतीश कुमार ज्यादा तरीके से, भाई आप खुद कह रहे हैं ना कि कम सीट के बावजूद वो चाहते हैं कि चले तो हमारी ही चले सरकार में, और वो चला भी रहे हैं, सीएम बने हुए हैं लगातार, एकदम सीएम बने हुए हैं। और कहीं ना कहीं अब आरजेडी को एहसास हो रहा है, क्योंकि जब एनडीए से नीतीश कुमार अलग हुए थे, यहीं से आप एंकरिंग कर रहे थे, हम रिपोर्टिंग कर रहे थे और यही वो जगह है, नीतीश कुमार आप आए हुए थे, पैदल यहाँ से गए और तमाम चीज़ें की। लेकिन आरजेडी को अब पछतावा हो रहा है कि दोबारा जाना जो है आरजेडी के लिए भारी ही नुकसान का सौदा रहा और कहीं ना कहीं आरजेडी इस मामले में देखा जाए तो फेल हुई है। साफ तौर पर अब आरजेडी के जो है, चाहे लालू यादव के घर के अंदर से बातें जो आ रही हैं, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि भरोसा किए वो भरोसा तोड़ दिए। और साफ तौर पर यह है कि अगर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ नहीं आते तो बीजेपी भी तेजस्वी यादव से डर रही थी उस समय, और बीजेपी चाह रही थी कि तेजस्वी यादव आगे नहीं बढ़े। धीरज का एक बार फिर से रुख करते हैं। धीरज, आपको क्या लगता है, क्या एक झटके में कोई जमीन खिसकी है आरजेडी या महागठबंधन के पैरों तले, या फिर इसका संकेत, इसके इशारे पहले से मिल रहे थे, मीडिया में खबरें चल रही थी, हम लोग लगातार ये बात कह रहे थे कि कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है जो 2017 और 22 में जो एक्टिविटीज रही जेडीयू की या नीतीश कुमार की, उसी अंदाज में चीजें हो रही हैं, लेकिन आरजेडी समझने को तैयार नहीं थी या फिर मीडिया में नहीं चाह रही थी कि वो हम एक्सप्रेस करें कि समझ रहे हैं। आपको क्या लगता है, आरजेडी ये समझ चुकी थी या फिर उनसे कहीं चूक हो गई आकलन करने में? देखिए, राजनीति में ना, राजनीति को लेकर के ये कहा नहीं जा सकता, जिस तरह हम लोग काम करते हैं ना अभिषेक, तो भरोसा समीकरण के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं है कि भरोसा कर ले और कल अगर हम किसी पर भरोसा करते हैं वो मुझे ही दूसरे तरह से राजनीतिक दबाव देने लगे तो उस पर ज़्यादा भरोसा करना, तो ये ऐसा नहीं है कि भरोसा, राजनीति में बहुत भरोसा करना भी नहीं चाहिए और किया भी नहीं जाता है। रही बात आपके सवाल का जवाब, तो जिस दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसके बाद नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया जेडीयू का, और उसके बाद आपने सही कहा कि उसके बाद से केसी त्यागी का लगातार बयान आप देखिए, सीट शेयरिंग अभी नहीं हो रही है, इंडिया गठबंधन से ज़्यादा मजबूत स्थिति में एनडीए हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ नहीं हो रहा है, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल मल्लिकार्जुन का नाम आगे बढ़ाते हैं तो उस पर जेडीयू नाराज होती है, और उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ने लगी, ये बात बढ़ने लगी आगे। इसमें आरजेडी की तरफ दिख रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपनी गाड़ी के काफिले के साथ नीतीश कुमार, ये मुख्यमंत्री आवास की ये तस्वीरें हैं। नीतीश कुमार का काफिला जो है वो यहाँ इस वक्त नज़र आ रहा है और
पूरा जो केंद्र है सियासत का वो इस वक्त फिर से एक बार मुख्यमंत्री आवास बन चुका है, एक अणे मार्ग जो है, क्योंकि यहाँ पर कई बार हम लोगों ने राजनीति को बदलते देखा है, पूरा समीकरण को बदलते देखा है, और एक बार फिर से ये जो एक अणे मार्ग है, सीएम हाउस जो है, ये सबकी नज़रें पूरे बिहार की इस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ राजनीति फिर करवट लेती नजर आ रही है। और नजर क्या आ रही है, वो सब कुछ हो चुका है, बस सिर्फ इंतजार है कि औपचारिक तौर पर ये कब हो जाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू का पूरा फॉर्मूला तय हो चुका है और सब कुछ स्पष्ट हो गया है कि कौन सीएम होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा, कैसे सरकार चलानी है, ये सारी चीजें तय हो चुकी हैं। यानी अब फिलहाल कहें तो महागठबंधन बिहार में बिखर चुका है। धीरज, आप अपनी बात पूरी करें। जी देखिए, 2017 में मैं भी दिल्ली में था और उसी समय फार्मूला बना था सीट को लेकर के। तो ये समझिए, ये जो देरी हो रही है ना, वो इसलिए भी हो रही है कि 2024 में सीटों का क्या फार्मूला होगा वो भी तय हो जाएगा। उसके बाद से ही इस पर कवायद शुरू हुई है। 2024 को लेकर के लोकसभा सीट को लेकर के कितने सहयोगी हैं, उनको लेकर के नीतीश कुमार कितने सीट पर लड़ेंगे, बीजेपी कितने सीट पर लड़ेगी, जीतन राम जी को कितना मिलेगा, चिराग पासवान को, इन सब बातों पर तय होने के बाद ये मैसेज आएगा। और पहले भी मैंने कहा था कि मैसेज आएगा, मैसेज जाने के बाद नीतीश कुमार जाएंगे, राज्यपाल से मिलेंगे, इस्तीफा देंगे और फिर जी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजभवन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और ये तस्वीरें राजभवन की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। सियासी हलचल तो तेज है ही, और उसमें ये हर पल का बस लोग ये सोचकर इंतजार कर रहे हैं कि शायद अब कुछ खास होने वाला है, अब तत्काल कुछ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल राजभवन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस भी है। और फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन की। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और राज्यपाल बस अब आने वाले हैं वहां पर।